और उसी के द्वारा हम परमेश्वर के नए कुछ बातों को सीखे, नए कुछ कार्यों को जाने और नए कुछ आशीषित चीज़ों को जानने पाए कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में लगातार किस तरह से कार्य करता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि प्रभु जो है अपने कार्यों को हमारे जीवन में करना चाहता है और वो अपने लगातार कार्यों के लिए अपने सेवकों के जीवन में प्रकट करता है। इसी के चलते परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने जब ये अच्छा मौका को हमारे जीवन में दिया, इसके लिए भाई मरकुस के लिए और उनके दल के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये ही फाउंडेशन के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मौका हमारे दल के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर बोलने पर हूँ वो विषय जो है परमेश्वर का प्रयोजन और हमारी जिम्मेदारी। इसका एक दूसरा भाग को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले भाग के बारे में कई और प्रचार किया है, तो मैं इसी का दूसरा भाग को मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय है परमेश्वर का प्रयोजन और हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर का प्रयोजन और हमारी जिम्मेदारी, इस विषय के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों पर कुछ गहरी बातों को आपके सामने परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचन के द्वारा रखने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम लोगों से बातचीत करने पाए। प्रभु अपने उस गहरे प्रकाशन में आपके पास गहरे प्रकाशन से आपको और अंदर लेकर जाने के लिए परमेश्वर जो है हम लोगों को ये करने पाए। इसी के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय को हम निकालेंगे। इसमें से कुछ बातों को हम जो है परमेश्वर का प्रयोजन, लॉर्ड्स प्रोविजंस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका पार्ट 2 यानी दूसरा भाग के विषय में मैं आज आपको इसके विषय में बोलने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 3 पद से लेकर उसके 13 पद तक कुछ बातों को है। पहले हम उसको शुरुआत में पढ़ेंगे और फिर बाद में उसमें से हम कुछ बताएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 3 वचन से लेकर या 5वां वचन से लेकर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उन्हें हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों ने में से शमून पेत्रस को भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियों में जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तब तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, क्योंकि फेंका न जाए। इसलिए उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियां टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इस घटना को हम कई बार प्रचार कर चुके हैं
हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए आप प्रचार किए होंगे, या बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री के लिए आप प्रचार किए होंगे, कई बार चर्च के प्रचार किए होंगे, या थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहने वाले लोगों के लिए इस प्रकार का प्रचार आप किए होंगे। पर मैं आज आपको इसकी गूढ़ बातों को बताता हूं, या इसके कुछ बुनियादी बातों को मैं आपके सामने बताने पर हूं कि परमेश्वर का प्रयोजन, यानी परमेश्वर जो है हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करता है, या मैं इस तरह से कहूं कि परमेश्वर हमारी सारी चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर जब परमेश्वर हमारे लिए सारी चीजों को पूरा करता है या सारी चीजों का प्रबंध भी करता है, साथ ही साथ हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर एक काम देता है, वो है परमेश्वर का जिम्मेदारी। इस घटना में आप जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है एक जगह पर प्रचार कर रहे हैं, और कई एक प्रकार की भीड़, कई एक प्रकार के रोगी लोग आ रहे हैं, उनको यीशु मसीह चंगे कर रहे हैं। कई प्रकार के अंधे लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह उनको आंख दे रहे। कई प्रकार के कोढ़ी लोग आ रहे, उनको यीशु मसीह चंगे कर। ये चंगाई का सिलसिला यीशु मसीह करते रहे, साथ ही लोगों को प्रभु का वचन तक बांटते रहे, परमेश्वर के वचन को प्रचार भी करते रहे। और प्रचार करते करते लगभग 5000 पुरुष उस जगह में इकट्ठा हुए, जो कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, या परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते वो अपनी सारी बातों को भूल गए। क्या सारी बातों को भूल गए? अपना खाना भूल गए, अपना पानी भूल गए, अपना रहन सहन की सारी आवश्यकता, इन सारी बातों को वो भूल गए, क्योंकि उनके जीवन में ये बात को केवल उनको ये पता था कि परमेश्वर जो है उसके मधुर वचन को सुनना ही हमारे लिए काफ़ी है, या हमारे लिए अच्छा है कर इसी के लिए वो सुने। पर परमेश्वर जो है बुद्धि का दाता है, और बुद्धि का मूल स्रोत परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास हमारे भविष्य के प्रति एक ऊंचा सोच है, आने वाली कुछ बातों के प्रति हमारे लिए चिंता करने वाला और हमारी खोज बीच करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आदि और अंत वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके और मेरे जीवन में लगातार उंडेला गया है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर यीशु मसीह उस आने वाली भीड़ को देखकर तरस खाते हैं बोलकर हम इस वचन में जो है पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है तरस खाने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर एक भीड़ को देखकर तरस खाने वाला परमेश्वर भी है। अभी हम पढ़ते हैं 5 वचन। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? हम इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाए? परमेश्वर जब कभी भी इस तरह की भीड़ को देखते हैं, एक प्रकार की तरस उनके जीवन में आती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय अगर हम खोलते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार में हम उस वचन को देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह जो है बड़ी भीड़ को देखकर जो है तरस खाए हैं, और उन्होंने इस प्रकार की मांग भी की कि पके हुए खेत तो बहुत है, पर पके हुए खेत बहुत है, परंतु अपने मजदूर अपने मालिक से प्रार्थना करे, क्योंकि जो ताकि वो लोगों को और भेजे बोलकर यीशु मसीह जो है अपने लोगों से कहते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु उस वचन के आधार पर कहते हैं कि लोग बड़ी भीड़ देखने के बाद यीशु मसीह जो है मेरे साथ खोलिएगा 9 अध्याय का 36वां वाक्य। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो फसलों लोगों पर उसको लोगों पर तरस आया। बस तरस आया। एक तरस रखने वाला परमेश्वर है कहकर हम और आप
इस बातों को जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ये भीड़ को देखकर तरस खाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो लगातार आपके और मेरे जीवन में लगातार प्रेम और प्रशंसा की बातों को लेता। और एक वचन को यूहन्ना में आके हम पढ़ते हैं, 6वां वाक्य 6:6। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। वह स्वयं जानता था कि, मतलब उस बड़ी भीड़ के लिए परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है। वो स्वयं जानता था कि वो क्या करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास हमारे भविष्य की भी बातें हैं। परमेश्वर के पास हमारे जीवन की मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18वां वाक्य। मैं मर गया था। 17वां का दूसरा पार्ट देखते, बी पार्ट में पढ़ते, प्रकाशित वाक्य 1 का 17। मैं प्रथम और अंतिम हूँ। हाँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ बोलकर परमेश्वर जो है यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है उस और 22वां प्रकाशित वाक्य 22 का 13। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, पहला और अंतिम। आमीन, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने। अभी इस परमेश्वर जो पहला भी है और अंतिम भी है, या पहला है और आखिरी भी है, इस परमेश्वर के पास हम सबके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। या मैं इस तरह से कहूँ, उस परमेश्वर के पास हमारे भविष्य के प्रति एक योजना है, और उस योजना को, उस कल्पना को परमेश्वर जो है अच्छी रीति से जानता है। और अंत में उस परमेश्वर जो है हमारे भविष्य की सारी योजनाओं को, हमारे सारे बातों को परमेश्वर ही पूरा करता है, कर कर जानते हैं। अभी चेलों को परखने के लिए परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को खाना दिया जाए, यानी उनको परखने का परमेश्वर यीशु मसीह का कारण यही था कि परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है। परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है, क्योंकि भीड़ कितनी भी क्यों न हो, उन सारी भीड़ को खिलाने के लिए परमेश्वर के पास, भोजन के देने के लिए परमेश्वर के पास एक प्रयोजन है। या परमेश्वर जो है उन लोगों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर हमारे और आपके जीवन में ये बात की जानकारी आवश्यकता है कि हमारा और आपका विश्वास क्या प्रभु के उस बातों में हाँ मिलाने लायक है, या हम परिस्थिति को देखकर परमेश्वर जो कह रहे हैं उन बातों को सोचते नहीं हैं, या परमेश्वर की बातों को छोड़ हम अपना कुछ ज्ञान को देते हैं या अपना कुछ बुद्धि को चलाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। क्या हम परमेश्वर को कुछ और एक्सक्यूज देना चाहते हैं? इन सारी बातें जो है हमें परमेश्वर के उस कार्य के में रुकावट डालने वाली बन सकती है। पर परमेश्वर ने जो हमारे लिए और आपके लिए एक सिद्ध इच्छा रखी है, सिद्ध और परिपूर्ण योजना रखी है, उन सारी सिद्ध और परिपूर्ण योजना को पूरी कराने वाला परमेश्वर भी यीशु मसीह ही है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। अभी यीशु मसीह ने जो है 7वें वाक्य में कहा, 7वां वाक्य यूहन्ना 6:7। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। अभी जब परमेश्वर उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि प्रभु जो कह रहा है उसके हाँ में हाँ मिलाया जाए, ये कहा जाए कि परमेश्वर इस बड़ी भीड़ जो है आप ही के वजह से तो आई है,
इसी के लिए इस सारी भीड़ को खाना खिलाने वाले भी आप ही है। इस तरह का बात अगर कोई चेला, कोई यीशु मसीह का शिष्य अगर कहता तो वो बात कुछ अलग बनती, पर यहाँ पर अलग अलग चेला लोग अलग अलग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सुलेमान ने कहा, नीति वचन 3:6, नीति वचन का किताब उसका 3 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, सुलेमान राजा इस तरह से कहते हैं, उसी को स्मरण करके हाँ सब काम करना, हाँ, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 5, तू अपनी समझ का सहारा न अपनी लेना, समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर सुलेमान राजा एक वाक्य को लिखता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर ही विश्वास रखना। यानी चेले लोगों का काम था कि यीशु मसीह जो कहे हाथ मिलाया जाए, यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उनको कहा जाए कि परमेश्वर आप ही आज्ञा दे, हम जो करना है कीजिए। परंतु उन्होंने परिस्थिति को देखा, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा। उन्होंने परिस्थिति को देखा और परिस्थिति को देखकर उन्होंने परमेश्वर की बातों को अनसुनी किया। हालेलुया। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में सेवकाई के चलते परिस्थितियां गंभीर होती हैं, कई प्रकार के समुद्र, कई प्रकार के तूफान हमारे जीवन में उठते हैं। तब हम समुद्र को थामने वाला, समुद्र को रोकने वाले उस परमेश्वर को देखने की बजाय उस तूफान को देखते हैं और अपने आप में भयभीत होते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पर जब आप और हम उस परमेश्वर के ओर देखेंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो हमारे जीवन के हर एक तूफान, हमारे जीवन की हर एक समस्या, हमारे जीवन के हर एक दुख तकलीफ, हमारे जीवन की हर एक बीमारी पूरी तरह से खत्म होते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर उन्होंने यहाँ पे पैसा को देखा और पैसा का नाम रखकर उन्होंने पैसा का वैल्यूएशन किया, पैसों का मूल्यांकन किया परमेश्वर की बात से ज्यादा बढ़कर। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में गरीबी की परिस्थिति आती है। जब आप और हम कभी बड़े गरीबी की अवस्था में होते हैं तो हम परमेश्वर की ओर ताकना छोड़ के हम पैसे की ओर ताकते हैं। परंतु सुलेमान राजे का एक प्रार्थना जो नीति वचन 30वें अध्याय में उसने किया, वो कहता है कि मुझे निर्धन मत बना और ना ही धनी बना। अगर मैं धनी बनूंगा तो मेरे अंदर घमंड आएगा और मैं कहूंगा कि कौन परमेश्वर। अगर मैं निर्धन भी बना तो मैं तेरे नाम को तुच्छ जानूंगा। इसी के लिए वो कहता है, रोज की रोटी तू मुझे दे दे। ये इतना सुंदर प्रार्थना सुलेमान ने किया। पर यहाँ पर चेले लोग परमेश्वर को पैसा की बातों को देखते हुए परमेश्वर की उस योजना को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा और उन्होंने एक बात और कहा कि लोगों को अगर बाहर भेजा भी जाए गांव से इनके लिए भोजन लाने के लिए, तो कई रात हो जाएगी, समय चला जाएगा। इसी के लिए उन्होंने समय की महत्व को, जिसने समय बनाया उस परमेश्वर को, उस समय के बारे में कह रहे हैं। पहला तो उन्होंने पैसे को देखा और परमेश्वर की बातों को अनसुना किया। अभी वो परमेश्वर को, समय को देखते हैं और परमेश्वर की बातों को कुछ कहते हैं। पर हमारा परमेश्वर कैसा है, जो हमारे पास है या जो बातें हमारे पास है उस बातों में भी परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। मरकुस में और मत्ती में इस तरह से इस वचन में लिखा है, आप ही इन लोगों को खाना दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इस दोनों सुसमाचार में परमेश्वर ने कहा, तुम ही इनको खाने को दो। इसका मतलब है परमेश्वर ये चाहते हैं, जो चीज आपके पास है, जितनी भी चीज है, वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लाइए,
उस परमेश्वर के पास लाने के बाद, उस चीज को परमेश्वर के पास लाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीष और अपनी आशीष भरी प्रार्थनाएं उसके ऊपर उंडेल कर उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उस चीज को बहुतायत से करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर यहाँ पर वही बात को हुआ है। 9वां वाक्य, अभी शिमोन का भाई अंद्रिया उनसे एक बात कहता है। 9वां वाक्य 6-9 यूहन्ना रचित सुसमाचार। यहाँ एक लड़का है, हाँ, जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है, वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें बस की संख्या, वहां पर एक लोग है कहकर यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति जो है उनसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी है और 2 मछली है। मेरे साथ देखिएगा, ये 5 रोटी और 2 मछली है, समझिएगा। इसको देखिएगा, मेरे पास एक मान लीजिएगा ये 5 रोटी है और इस 5 रोटी को 5 लोगों को हम खाने के लिए दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों के लिए दे सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों के लिए दे सकते हैं 5 रोटी, या ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के लिए हम इस खाने का रोटी को देख सकते हैं, इस रोटी को दे सकते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या किया, उस जो बच्चे ने, उस छोटे से बालक ने एक विश्वास के साथ ये 5 रोटी प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिए थे, साथ ही 2 मछली दिए थे। क्योंकि ये 5 रोटी देने के बाद यीशु मसीह ने जो है सबसे पहले एक चीज को किया, उसने किया 11वां वाक्य, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यीशु मसीह ने इस रोटियों को लिया और परमेश्वर के पिता के पास कहा कि प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी शारीरिक जरूरत के लिए इस जंगल में हमें ये 5 रोटी और 2 मछलियों को दिया। और ये 5 रोटी और 2 मछलियों को देने के बाद यीशु मसीह ने जब धन्यवाद दिया, इस रोटियों की जो लिमिटेशन थी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस रोटियों की जो लिमिटेशन थी, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस लिमिटेशन को फाड़ दिया। हालेलुया। यानी इस रोटियों की जो सीमा थी 5 लोगों के पास जाने की, 5 लोगों का खाना देने की, या 10 लोगों का खाना देने की, या 15 लोगों का खाना देने की, ये लिमिटेशन को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा, ताकि जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन की लिमिटेशन को फाड़ दे, लिमिटेशन को तोड़ दे, तब परमेश्वर का आशीष बहुतायत से आपके और मेरे जीवन में उंडे ले जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर ने उस रोटी और मछली की लिमिटेशन को, मर्यादा, सीमाओं को तोड़ दिया, और सीमाओं को तोड़ने के बाद जैसे जैसे वो लोग घास पे बैठे थे, उन लोगों के पास जिस टोकरी में वो 5 रोटी थी, जैसे ही वो 5 लोगों के पास दी जाती थी, चेले लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि उसमें ऑटोमेटिक रोटी क्यों आ रही है। वो उसमें ऑटोमेटिक रोटी आने का कारण था, उस यीशु मसीह ने इस रोटियों की लिमिटेशन को तोड़ा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पर यदि आप और हम परमेश्वर के लिए आशीष की चाहत रखते हैं, आप और मैं परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंस की आशा को रखते हैं, तो हमें हमारी हर चीज विश्वास के साथ प्रभु के पास देनी चाहिए और कहने चाहिए कि प्रभु, हमें विश्वास है, हमारे विश्वास के साथ इस रोटियों की, या हमारी इस आशाओं की, या हमारे इस फाइनेंस की सीमा को तोड़िए, हमारे इस सीमा को तोड़िए, ताकि जब यीशु मसीह इन सीमाओं को तोड़ेंगे, आपका और मेरा आशीष, आपका और मेरा फाइनेंशियली बातें मल्टीप्लाई होते जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और यही बात हुई, और यही बात उस जगह पे हुई। पर यहाँ यीशु मसीह उन चेले लोगों को और एक बात सिखाना चाहता था,
वो बात ये थी, 13वां वाक्य, इसलिए उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटी के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां भरी। हालेलुया, प्रभु के नाम की। यहाँ पर मैं परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सिद्धांत आपको बताना चाहता हूँ। 12 शिष्य लोग उसके पास थे और इन्हीं 12 शिष्यों ने कहा था कि इस जंगल में हम रोटियां कहाँ से लाए। परमेश्वर उनसे एक ही अपेक्षा करते हैं, आपसे और परमेश्वर की सेवा करने वाले सारे तमाम लोगों से हमारा प्रभु एक ही अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए जिम्मेदारी को उठाए। परमेश्वर के लिए कहे कि प्रभु हाँ, मैं आपके लिए जो आप कहेंगे वो करूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। उस योजना में इंटर कराने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि परमेश्वर जो कुछ भी कहे हमें उसके लिए आज्ञाकारी रहना है। हाँ प्रभु, मैं ये कहूँगा, परमेश्वर आपके लिए ये चीज़ को मैं करूँगा। परमेश्वर आप जो चीज़ बोलेंगे उस चीज़ को मैं आपके लिए करूँगा। आप कहते हैं इन लोगों को खाना देंगे, प्रभु मैं आपके लिए विश्वासी करूँगा, इन लोगों को मैं खाना दूंगा। या आप कहेंगे कि परमेश्वर आप कहते हैं इन लोगों को खाने के लिए लोगों को पंक्ति पांति बिठाया जाए। हाँ परमेश्वर, मैं आपके लिए कहूँगा, ये मैं आपके लिए करूँगा कहने वाले लोगों के पास परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से आती है और साधारण आशीषें उनके जीवन में कभी नहीं आएगी। उनके जीवन में बहुतायत की आशीषें प्रभु की ओर से उंडेली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए आशीष का दाता और हमारे लिए नए द्वारों को, नए आशीषों को खोलने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर उन 12 चेलों को ये भी सिखाना चाहता था कि आप लोगों ने मेरी उस प्रयोजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं आपके लिए भी प्रयोजन रखा हूं। आप यहाँ पर तो खाना खाइए ही, लेकिन 12 टोकरियां आप अपने सिर पर उठाकर लेके जाइए, तब आपको पता चलेगा कि मैं आदि और अंत का परमेश्वर तुम्हारे संग हूँ। मैं इस बात को सोचता हूँ कि जब एक एक टोकरी जो है सारे चेले लोग उठाते होंगे तो उनके दिमाग में ये बात अवश्य चल रही होगी, वो ये कि जिस परमेश्वर को हम कह रहे थे कि हम 200 रुपये की रोटियां लाएंगे या बहुत पैसा सारा लगेगा, परमेश्वर ने यूं ही विश्वास 5 रोटी के साथ एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में किया। और साथ ही साथ ना केवल चमत्कार किया, परंतु हमारे लिए भी हमारी ज़रूरतों को पूरा किया और साथ ही हमारे भविष्य की भी ज़रूरतों को, हमारे कल की चिंताओं को देखते हुए परमेश्वर ने एक एक टोकरी रोटियों का और मछलियों का इंतजाम भी हमारे लिए किया। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही सिखाने पर हूँ कि परमेश्वर प्रयोजन करता है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी यही है कि परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं, प्रभु जो कुछ भी आपको बोलते हैं, उन सारी चीज़ों में आप हाँ में हाँ मिलाए। हाँ परमेश्वर, मैं ये चीज़ आपके लिए करूँगा। हाँ परमेश्वर, आप जो चीज़ बोलेंगे उस चीज़ में मैं विश्वास योग्य रहूँगा। परमेश्वर, आपने जो कहा उस चीज़ को मैं मरते दम तक पूरा करूँगा। इस प्रकार की भावना यदि आपकी और मेरे जीवन में रहेगी तो हम परमेश्वर के लिए बहुत सारे आशीष और बहुत सारा अनुग्रह देने वाले बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इस दल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस दल में जितने सेवक लोग जुड़े हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने अभी इस वचन को सुना परमेश्वर, उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति फिर से चमकने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह का इनकाउंटर उनके साथ फिर से और एक बार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरी दया और तेरी अनुग्रह की बातें उन सबों के जीवन में फिर से बहुतायत से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिए हुए इस वचनों के लिए प्रभु जी हम सबों के जीवन में एक परमेश्वर का प्रयोजन जब कभी भी हो प्रभु जी, उसके लिए हम हाथ जोड़े हुए
हमारी जिम्मेदारी को उठाने वाले बनने पाए। प्रभु के लिए हाँ और आमीन के साथ खड़े रहने हैं तो हम प्रार्थना करते राजा, तेरी ओर से आशीष और अनुग्रह मांगते हुए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तो सहायता कर और मदद कर। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से भी मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।